हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आपने पिछले हफ्ते से ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रोकरेज कंपनीज के स्टॉक्स में काफी गिरावट हो रही है। अगर आप लीडिंग ब्रोकरेज कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो 5 पैसा में 22% का करेक्शन हुआ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 16% करेक्शन हुआ है, जियोजीत का 12% करेक्शन हुआ है और आईआईएफएल में 5% करेक्शन हुआ है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है ब्रोकरेज कंपनीज का बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स या रॉबिनहुड की वजह से उनके वॉल्यूम या टर्नओवर में काफी इजाफा हुआ है। लोग घर में बैठे हैं तो ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इसका एक कारण तो जो नए मार्जिन के रूल्स आए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। सेबी ने अभी रिसेंटली नए रूल्स का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन एक जो बड़ी वजह सामने आ रही है जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस में गिरावट देखी जा रही है वो ये है कि अभी एक र्यूमर बाजार में आई है और वो र्यूमर ये है कि आने वाले वक्त में जब आप कोई भी ट्रेड का ऑर्डर डालेंगे, चाहे स्टॉक का या फ्यूचर का या ऑप्शन का, तो जो वो पर ऑर्डर आप ब्रोकरेज देते हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक तरीके से जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करेंगे। तो जो भी आज के टाइम पे आप 20 रुपीज, 30 रुपीज या 50 रुपीज पर ऑर्डर देते हैं वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इसे सिर्फ र्यूमर बोल के खारिज कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से ये खबर बाहर निकली है। नहीं तो अब तक कहीं ना कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती। तो आखिर ये कैसे संभव है कि आप बिना ब्रोकर के एक्सचेंज में ऑर्डर्स डाल सकते हैं? उसका उत्तर है डीएमए, यानी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो आखिर ये क्या बला है, आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में जब आप कोई ऑर्डर डालते हैं तो वो मेनली 4 तरीके से आप डालते हैं। या तो आप अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप के थ्रू डालते हैं, या फिर आप ब्रोकर के टर्मिनल या उसके वेबसाइट के थ्रू डालते हैं, या आप ब्रोकर को फोन करके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, या कुछ लोग तो ब्रोकर के ऑफिस में चले जाते हैं और वहीं बैठ के ब्रोकर के सामने ऑर्डर डालते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके से जब आप ऑर्डर डालते हैं तो सबसे पहले वो ऑर्डर आपके ब्रोकर के सिस्टम में जाता है और फिर वहां से एक उस ऑर्डर की चेकिंग होती है। अगर वैलिड चेकिंग जब होता है तो फिर वो एक्सचेंज में जाता है जहां पर उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो आखिर इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, आइए जरा इसको समझते हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में फ्रंट रनिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप एक ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर डालते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ब्रोकर के सिस्टम पे दिखता है, और अगर ब्रोकर चाहे तो वो आपके ऑर्डर को देख सकता है। अब इसमें नुकसान क्या है? मान लीजिए कि आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेड्स करते हैं, और मान लीजिए आपका सक्सेस रेट काफी हाई है। अब जब भी आप कोई ऑर्डर डालते हैं और आपका ब्रोकर वो ऑर्डर देख लेता है तो हो सकता है कि ब्रोकर या उसका कोई एम्प्लॉय इस न्यूज को आगे फैला दे, जिसकी वजह से और लोग भी सेलिंग करने लगे। उससे क्या होगा कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको उसका डिजायर्ड प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग उस खबर के बेसिस पर सेल करने लगेंगे। तो इससे कभी कभी बड़े इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है। तो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, आप नहीं चाहेंगे कि आपके सौदों को कोई देखे। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि आप जब ट्रेड डालते हैं तो आपके ट्रेड के साथ या आपके ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आमतौर पर अच्छे ब्रोकर छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रोकर चाहे तो वो आपके ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकता है, उसके प्राइसेस को चेंज कर सकता है, या कभी कभी आपके मर्जी के खिलाफ उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्सचेंज से ब्रोकर आ रही है और ब्रोकर से आपके पास पहुंच रही है। मैं यहां पर प्राइस की बात कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि जो ब्रोकर के पास प्राइस आ रही है उसके सिस्टम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से
वो प्राइस जो आपको दिख रही है वो डिलेड भी हो सकती है, तो इसकी वजह से आपको डिसएडवांटेज भी हो सकता है। चौथी जो प्रॉब्लम है, कुछ करप्ट ब्रोकर्स, हैंडफुल ऑफ करप्ट ब्रोकर्स कभी कभी क्या करते हैं कि आप जो ऑर्डर्स उन्हें देते हैं उन ऑर्डर्स को वो एक्सचेंज तक नहीं भेजते हैं और आपको बोल देते हैं कि फलाना प्राइस पे आपका ट्रेड या ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो एक तरीके से वो आपको मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। इसे हम डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। हालांकि आज से 10-15 साल पहले ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा थी, लेकिन अब एक्सचेंजेस की वजह से, उनके इनिशिएटिव्स की वजह से इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे करप्ट ब्रोकर्स हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। पांचवी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे ट्रेड नहीं करने देंगे या उसे खरीदने या बेचने नहीं देंगे अपनी मर्जी से। ऐसा ही एक वाकया कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ। मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना था, मैंने उसमें ऑर्डर लगाया, सिस्टम ने बोला आप इस स्टॉक पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मैंने जाके चेक किया, वो स्टॉक बैन पीरियड में नहीं था। मैंने उनके कॉल सेंटर में फोन किया और उन्होंने कहा कि ये स्टॉक में ज्यादा रिस्क है, इसलिए आपकी सेफ्टी की वजह से हम आपको ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से हमें कुछ खरीदने या बेचने से कैसे रोक सकते हैं? हम जब मार्केट में आए हैं तो हमें अपना अच्छा भला बुरा पता है और हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। और मजे की बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में वो स्टॉक 5 गुना बढ़ चुका है। तो आज का जो सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं उनमें ये मेजर प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई है, इसे डीएमए के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। तो अगर डीएमए का इंप्लीमेंटेशन होता है तो वो आपका ऑर्डर आपके सिस्टम से डायरेक्टली एक्सचेंज तक जाएगा और बीच में कोई नहीं आएगा, कोई ब्रोकर नहीं आएगा और आपके ऑर्डर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती और आपके ऑर्डर को बीच में कोई भी नहीं देख सकता। तो इस डीएमए टेक्नोलॉजी या सिस्टम की क्या है वो खास बातें, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहली चीज, आपका जो ऑर्डर है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा जिसे आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो ऑर्डर डालेंगे उसमें आपको पर ऑर्डर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सॉफ्टवेयर का चार्ज आपको अलग से देना पड़ सकता है। वो चार्ज मंथली भी हो सकता है, वन टाइम भी हो सकता है और हो सकता है वो आपके वॉल्यूम के बेसिस पर भी निर्धारित हो। चौथी चीज, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ एडवांस फीचर भी हो सकते हैं जिससे आप एल्गो ट्रेडिंग टाइप के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हालांकि रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो फीचर्स 100% एल्गो ट्रेडिंग वाले नहीं होंगे, लेकिन कुछ हद तक ऑटोमेशन के फीचर्स हो सकते हैं। दोस्तों, डीएमए सिस्टम आज भी इंडिया में मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल है। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये कैसे काम करेगा, इसमें कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में किस तरीके से डीएमए इंप्लीमेंट होता है उसके बेसिस पर आपसे शेयर करता हूं कि यह सिस्टम कैसे काम कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह ट्रेडिंग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, तो आपको कंपनी के थ्रू ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ सकता है। वो कंपनी आपकी ब्रोकर भी हो सकती है या कोई और कंपनी भी हो सकती है, और जैसा कि मैंने बताया उस सॉफ्टवेयर के आपको मंथली चार्जेस देने पड़ सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदने जाएंगे तो आपका एक केवाईसी होगा और उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा। वो केवाईसी कुछ उसी तरीके से होगा जैसे आज के दौर में जो वॉलेट कंपनीज केवाईसी करती हैं या जो टेलीकॉम कंपनीज केवाईसी करती हैं, तो उसी मॉडल पर आपका केवाईसी होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपका अकाउंट बनेगा तो आपकी एक आईडी बनाई जाएगी और वो आईडी ऑटोमेटिकली जो भी आप ऑर्डर डालेंगे सिस्टम में उस ऑर्डर के साथ वो आईडी जाएगी। तो उस आईडी के बेसिस पर यह डिसाइड होगा
कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर किस ट्रेडर का है। सॉफ्टवेयर के साथ कुछ आपको एडवांस फीचर भी मिलेंगे जैसा मैंने बताया, और कुछ एपीआईज आपको अवेलेबल की जाएंगी, और उसके बेसिस पर आप कुछ अपने ट्रेडिंग के ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अभी डीएमए इंडिया में लाने की क्या मजबूरी है या क्या जरूरत है। इसके कई कारण हमने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला ये कि इंडिया में एक्सचेंजेस पर ये इल्जाम लगता रहा है कि वो रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ भेदभाव करते हैं, दोनों को सेम तरीके की फीचर्स अवेलेबल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस को हमेशा एक एज मिलता है रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर, और इंस्टीट्यूशंस में भी वो कई तरीके के भेदभाव करते हैं। इसी से रिलेटेड एक स्कैंडल अभी कुछ टाइम पहले एनएसई में हुआ था, जिसे एनएसई कोलोकेशन केस के नाम से जाना जाता है। इसमें एनएसई पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने कुछ ब्रोकर्स को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाए अपने डिजायर्ड प्राइस पे, और जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ, और जो बाकी ब्रोकर्स थे उनको उससे काफी नुकसान हुआ। यह केस से एनएसई की काफी बदनामी हुई और एनएसई के उस टाइम के सीईओ को रिजाइन करना पड़ा। तो डीएमए लाकर एक्सचेंजेस ये हमें एक फीलिंग दे सकते हैं कि वो जो फीचर्स इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं वही वो रिटेल को भी अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो इस ब्रोकरेज बिजनेस में आना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई नई कंपनी इस बिजनेस में आती है तो वो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स के साथ कंपीट नहीं कर पाएगी। तो वो चाहते हैं कि गेम कुछ इस तरीके से बदले कि ये रेस जीरो से शुरुआत हो, ताकि वो बाकी ब्रोकर्स के साथ कंपीट कर सकें। तो अगर रूल्स चेंज होते हैं तो सभी कंपनियां स्केल पे जीरो लेवल पर आ जाएंगी और रेस एक ही जगह से सबके लिए शुरू होगी। तीसरा कारण यह है कि एनएसई का आईपीओ आने वाला है। काफी टाइम से इसकी कोशिशें चल रही हैं और एनएसई चाहती है कि वो एक बड़ा कदम उठा के अपनी ब्रांड को रीबिल्ड करे, ताकि वो बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। दूसरी चीज, अगर ये डीएमए लागू होता है तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि एनएसई के रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब इस बारे में बात करते हैं कि ब्रोकर्स का डीएमए के बारे में क्या कहना है। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली ब्रोकर्स लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस कदम से उनके रेवेन्यू पर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि वो हर ऑर्डर के लिए 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए चार्ज करते हैं, तो ये कितना बड़ा उनका रेवेन्यू का सोर्स है। लेकिन मेरा यह मानना है कि दोनों सिस्टम इन प्लेस रहेंगे, पुराना सिस्टम भी चलता रहेगा और डीएमए एक नया फीचर भी अवेलेबल रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, और नए प्लेयर्स भी मार्केट में आएंगे। और इन सब कारणों से हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ब्रोकर्स के रेवेन्यूज में या इनकम में सिग्निफिकेंट फॉल होगा इसकी वजह से, और खास करके छोटे ब्रोकर्स आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्रोकर्स को डीएमए सॉफ्टवेयर बेचने का इजाजत दे दी गई तो वो सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन से अपने काफी लॉसेस की भरपाई कर पाएंगे। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि अगर डीएमए लागू होता है तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो रिस्क मैनेजमेंट का है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। दोस्तों, आज के दौर में आप जब भी ट्रेड करते हैं, चाहे मार्जिन में करें चाहे फुल अमाउंट पे करके करें, ब्रोकर्स एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट लागू करके रखते हैं, और आप उतने का ही सामान खरीद या बेच सकते हैं जितने का आपको अलाउड है। और यह जरूरी इसलिए है कि कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया और आपने डिफॉल्ट कर दिया और आप पेमेंट नहीं कर पाए। तो अलग अलग लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे मौजूद रहता है हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर डीएमए आता है तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे लागू होगा, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मान लीजिए आपने डीएमए का सॉफ्टवेयर लगा लिया और आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज हैं, और आपने ये डिसाइड किया कि आप 100 रुपीज का एक शेयर, उसकी 100 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। तो 100 क्वांटिटी इंटू 100 रुपीज
₹10,000 का आपको कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल आपके अकाउंट में मौजूद है, आपका सॉफ्टवेयर देखता है कि आपके पास ₹10,000 मौजूद है और वो आपका ऑर्डर एक्सचेंज में भेज देता है। लेकिन जब वो एक्सचेंज पहुंचता है तब तक उस शेयर का भाव मान लीजिए ₹100 से बढ़कर ₹105 पहुंच जाता है। अब एक्सचेंज के पास तो ऑर्डर आ गया है और एक्सचेंज आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर डाला था। अब एक्सचेंज को आपसे चाहिए ₹10,500 जबकि आपके पास है ₹10,000, तो ₹500 कम पड़ रहे हैं। तो ये ₹500 एक्सचेंज किससे लेगा? आज के सिस्टम में अगर ऐसा होता है तो एक्सचेंज ब्रोकर को पकड़ता है और ब्रोकर फिर अपने क्लाइंट को पकड़ता है। लेकिन जब बीच से ब्रोकर को हटा दिया जाएगा और इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो ये ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होंगे इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। मेरा ये असेसमेंट है कि ये जो नए मार्जिन के रूल्स लाए गए हैं ये शायद इसीलिए लाए गए हैं ताकि डीएमए के नए सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आखिर मेरा क्या टेक है इस टॉपिक पे? क्या इंडिया में डीएमए आना चाहिए? यस, इंडिया में डीएमए आना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में यह टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिटेल ट्रेडर्स को भी अवेलेबल है, तो इंडिया में भी ये होना चाहिए। हमें पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ देखना चाहिए। हालांकि जो छोटे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको इससे काफी फर्क पड़ सकता है और सबसे बड़ा फायदा उनका यह होगा जो उनकी ब्रोकर कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरा यह भी मानना है कि पुराना सिस्टम और नया सिस्टम दोनों को इंडिया में मौजूद रहना चाहिए क्योंकि जो डीएमए सिस्टम होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जो ज्यादा जानकार लोग हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। तो एक छोटे इन्वेस्टर्स को वो सिस्टम अगर आप उस पर थोपते हैं तो उसके लिए ये एक बर्डन होगा। तो दोनों सिस्टम्स मौजूद रहने चाहिए और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ये चॉइस होनी चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम चुने। और हमें अपने ब्रोकर्स को भी अलाउ करना चाहिए कि वो डीएमए सिस्टम्स बेच सके क्योंकि जो लॉसेस उनको ब्रोकरेज जाने से होगी वो काफी हद तक वो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस के थ्रू कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूं। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।